जय माता दी प्यारे मित्रों, आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी व नवमी को विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इससे मां खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कलश स्थापना के जैसे ही कलश विसर्जन के समय भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पूरे विधि विधान का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भूल चूक ना हो और देवी दुर्गा रुष्ट ना हो। आइए जानते हैं कैसे करनी चाहिए कलश विसर्जन। अष्टमी व नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। अपनी हैसियत अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार ध्यान करें। समायाचना करें कि हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। हे देवी, हमको हमारे परिवार कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़ें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का लगातार 11 बार जाप करें। इसके बाद कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते रहें। नारियल को अपने माथे पर लगाएं और नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोद में रखिए। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़किए। ध्यान रहे, सबसे पहले रसोई घर में छिड़कें, क्योंकि माना जाता है यह लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अंत में घर के प्रवेश द्वार पर छिड़किए, लेकिन बाथरूम में जल ना छिड़काएं। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपनी तिजोरी में रख लें, उसको कभी खर्च ना करें। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। कलश में जो आपने नारियल को रखा था उसे आप फोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और परिवार को दें। इसके अलावा यदि आप नारियल को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो नारियल को अपने परिवार के लोगों के ऊपर से वार कर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के समय जो आपने घट के ऊपर चावल रखे हैं उसे आप अपने घर के अनाज में डाल दें। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उस चावल को आप पशु पक्षियों को डाल दें। इसके अलावा जो आपने देवी मां दुर्गा को श्रृंगार चढ़ाया है उसे घर की महिलाओं को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि घर की महिलाएं श्रृंगार इस्तेमाल नहीं कर पाती तो आप किसी गरीब महिला को भी दे सकते हैं। इसके अलावा अपने कलश में रखी हल्दी को अपने घर के खाने में इस्तेमाल करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि इस हल्दी का इस्तेमाल तामसिक भोजन में ना करें। जिस जगह आपने चौकी डाली थी उस जगह आप रोज एक दिया जरूर जलाएं। इस तरह
नवरात्र व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वाले अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। तो दोस्तों, कलश उठाते समय आपको इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ की ज्यादा से ज्यादा कृपा आपको प्राप्त हो सके। आशा है हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट जरूर करें, जिससे हम भविष्य में जो भी धार्मिक वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। शुभ नवरात्रि। जय माता दी।